हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस क्वेश्चंस। हम कर रहे थे एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हमने लिया था और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। सो हियर क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। वी हैव सोडियम क्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपको बताना है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है? because what we see that they are formed by strong electrostatic force। देखो, सोडियम होता है पॉजिटिव, क्लोरीन होता है नेगेटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइन करता है और दोनों के अपोजिट चार्जेस हैं तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। सो दैट्स वाई इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। नाउ क्वेश्चन इज नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते। सो हियर आंसर इज नॉन मेटल्स हैव लेस रिएक्टिविटी। इनके अंदर लेस रिएक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू दी हाइड्रोजन, राइट। आप देखते हैं यहाँ पर ये नीचे होता है तो इट कांट डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस कर पाएंगे बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये इसको रिएक्ट नहीं कर पाते। एक्सप्लेन हाउ मरकरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड ओर। हमने ये देखा कि जो मरकरी होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हम क्या करते हैं, मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं अलग अलग रिएक्शन करवा कर, राइट। तो आपने देखा कि जो सिनेबार होता है उसको हीट किया जाता है एयर के साथ, राइट। इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड, पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर रिड्यूस करते हैं बाय हीटिंग। तो आपके पास है HGS, वाटर के साथ आपने मिक्स किया, सॉरी ऑक्सीजन के साथ उसको ऑक्सीडाइज किया, तो यहाँ पर बन गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया, मर्करी अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग, तो इस तरह से आपने क्या किया, मेटल को ऑब्टेन किया। Question is, in one method of rust prevention, the iron is not coated with anything. Name the method and identify and define it. In one method of rust prevention, the iron is not coated with anything. एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आयरन के ऊपर कोई कोटिंग नहीं की जाती, तो व्हाट इज दैट मेथड? दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ऐसा मेथड जिसको यूज किया जाता है आयरन आर्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो दैट इज अंडरग्राउंड पाइप्स। द आयरन पार्टिकल इज रिएक्ट विद द मोर रिएक्टिव मेटल। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो भी आयरन पार्टिकल होता है उसको ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ कंबाइन कर देते हैं, राइट। तो हियर वी हैव मैग्नीशियम एंड जिंक। मैग्नीशियम विल कोरोड एंड इट विल प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम बीइंग रस्टेड। अब जैसे ही वो उसके साथ रिएक्ट करेगा इसके ऊपर उसके ऊपर और ज़्यादा अटैक नहीं हो पाएगा, और अगर और अटैक नहीं हो पाएगा तो ये क्या होगा, रस्ट फ्री हो जाएगा, राइट। क्लियर? नाउ स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। वी हैव सिल्वर क्लोराइड। Silver chloride, it become black after some time when exposed to air. We see that silver chloride become black after some time when exposed to air as it react with the sulfur in air. ये क्या करता है, हमारे एयर के अंदर जो प्रेजेंट होती है सल्फर उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करना शुरू कर देता है, राइट। नाउ हियर और क्या बना देता है, सिल्फर सल्फाइड। क्वेश्चन इज, ऑल्दो एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव येट इट्स आर्टिकल डू नॉट कोरोड। हमने कहा एल्यूमिनियम तो हाईली रिएक्टिव होता है लेकिन इसके आर्टिकल कोरोड नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसके ऊपर पहले ही एक लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन इज, नेम द कॉन्स्टेंट ऑफ ब्रोंज। ब्रोंज किससे बनता है? सो इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर प्लस जिंक। What is the use of bronze? Used for making coins. Coins बनाए जाते हैं. Used for making turbines and blades. Right? Now, question is, explain how the properties of an alloy are different from those of constant metal. आपसे ये पूछा है कि alloys की property उनसे बने हुए metal की properties से कैसे different होती है. So here we say the property of alloys are different from those of constant in respect of hardness, in respect of strongness, resistance to the corrosion, which is increased while melting point, malleable, and conductivity decrease. Question is, why is sodium kept immersed in a kerosene oil? आप देखते हैं सोडियम को हम सिंपल ओपन में नहीं रख सकते, वी कांट रिएक्ट इट विद द वाटर ऑल्सो। वो क्या करता है, फायर को कैच करता है।
तो always immerse in a kerosene oil. So how? Why? सोडियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है it catches fire. If kept in the open, sodium is kept immersed in kerosene oil to protect it from the protection of action of air and moisture to prevent accidental fire. Right? Question is 126 here. Why do aluminium sheets do not corrode? एल्यूमिनियम शीट्स कोरोड नहीं होती, तो हमने कहा जो एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं एयर के साथ कांटेक्ट करती हैं, एयर के साथ कांटेक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती हैं। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ बनकर वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है। कैसी होती है? नॉन रिएक्टिव, राइट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई इज कॉपर वेसल कवर्ड विद द ग्रीन कोटिंग इन रेनी सीजन? हम ये कहते हैं कि जो कॉपर होता है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, राइट, रेनी सीजन में। तो हेयर व्हाट वी सी, कैसे? यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इट इज बिकॉज कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। हम देखते हैं कि वो क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, राइट, एंड स्लोली loses its shiny brown surface and gain green coating. Question is what is electron dot structure of magnesium and chlorine and show the formation of magnesium chloride by the transfer of electron. So first of all we are taking magnesium, then we are taking chlorine. So magnesium when we are taking, we say magnesium gives one electron to chlorine and one electron to other chlorine, right? तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8, एंड हेयर ऑल्सो इट फॉर्म 8, 7 होते हैं ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं क्लोरीन के? 7। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाता है, एक दूसरे के पास जाता है। तो यहाँ से मैग्नीशियम स्टेबल हो जाता है, यहाँ से क्लोरीन स्टेबल हो जाता है, राइट। जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज हो गया उनके ऊपर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उनके ऊपर क्या जाता है? नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। वी कैन स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन सिल्वर वेसल। हम कॉपर सल्फेट को तो सॉल्यूशन को तो सिल्वर वेसल में रख सकते हैं, बट सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर वेसल में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम कहते हैं सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है, so displacement reaction does not occur, right? But we cannot store silver nitrate. अगर हम क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे तो ये क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आप देखेंगे कॉपर यहाँ आ गया तो कॉपर नाइट्रेट बन गया, और साथ में क्या आ गया? हमारे पास सिल्वर आ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हियर सेकेंड पार्ट। फूड कैन्स आर कोटेड विद द टिन रेदर देन जिंक। फूड कैन्स जो होती हैं उनको कोट किया जाता है। सो व्हाट वी से, टिन इट इज लेस रिएक्टिव मेटल। कैसा होता है ये? लेस रिएक्टिव। सो इट इज नॉट इजिली अटैक्ड बाय कंपोनेंट ऑफ फूड आइटम, राइट। तो इसीलिए हम उसको फूड पैकिंग में यूज करते हैं। एक्सप्लेन वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन एल्यूमिनियम कंटेनर। हम क्या देखते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है उसको कभी भी एल्यूमिनियम कंटेनर में नहीं रख सकते, राइट। तो एल्यूमिनियम दैट इज एम्फोटेरिक। कैसा होता है? एम्फोटेरिक। तो वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा बेस के साथ भी और किसके साथ? एसिड के साथ भी। तो ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ और क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 plus H2, right? Question is what happen when magnesium ribbon is burnt in air? अगर आप मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करें तो क्या होगा? तो मैग्नीशियम रिबन इज बर्nt इन एयर, इट प्रोड्यूस डिजलिंग लाइट। क्या प्रोड्यूस करता है? डिजलिंग लाइट। एंड व्हाइट कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। और क्या बनती है? व्हाइट कलर बनती है किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। हेयर वी सी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? मैग्नीशियम oxide. Got it? Now next is a metal X. Metal X combined with non-metal Y by transfer of electron to form a compound Z. State the type of bond in the compound Z. देखो X non-metal के साथ combine कर रहा है, ठीक है। So here we say X अगर क्या कर रहा है? एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इट इज ऑब्वियस
क्या होगा, आयनिक फॉर्मेशन हो गया, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। तो स्टेट द टाइप ऑफ अ बॉन्ड, तो हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, राइट। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड? दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्वेश्चन इज, विल दिस कंपाउंड डिजोल्व इन केरोसिन और पेट्रोल? क्या ये जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या केरोसिन या पेट्रोल में डिजोल्व होते हैं? सो हियर वी से नो, they are not soluble in water but insoluble, they are soluble in water but insoluble in kerosene and petrol, right? Will this compound be a good conductor of electricity? क्या इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जा सकती है? सो हियर वी से नो, एज इट सॉल्यूशन इन वाटर कंटेन आयन बट इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट। यहाँ पर आंसर ऐसा आना चाहिए, राइट। लिक्विड स्टेट पर क्या करता है, वो कंडक्ट करवाता है। सॉलिड स्टेट में उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, राइट। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट प्रिवेंट द मेटल सच एज मैग्नीशियम, aluminium, zinc and lead from oxidation at ordinary temperature? So what prevent the metal? क्या prevent करता है कि ordinary temperature पर react नहीं करता? तो at ordinary temperature the surface of metal such as magnesium, aluminium, zinc, lead, they are covered with a thin layer of oxide. उनके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है ऑक्साइड की। The protective oxide layer prevent the metal for further oxidation, और इस तरह से उसका ज़्यादा फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। क्वेश्चन इज, व्हाट इज मींट बाय गैल्वनाइजेशन? गैल्वनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, it is called galvanization. Galvanization is done to protect the iron object from rusting. This is because zinc metal does not corrode an exposure to damp air. हमने क्या कहा कि जब भी मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर क्या होता है, रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर आएगी, ठीक है। उस लेयर से यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, राइट, एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेयर किसकी बन गई है, जिंक ऑक्साइड की बन गई है, ठीक है। सो हियर इट विल नॉट फर्दर रिएक्ट विद एनी अदर compound, right? Now question is here, short type questions. A shiny metal M of burning give a dazzling white flame and changes to a white powder. एक metal है M, अगर उसको बर्न किया जाता है तो वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है और वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, सो दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। रिप्रेजेंट द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, सो हियर वी से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव यू MgO, राइट। क्वेश्चन इज, डज M undergo oxidation or reduction in this reaction? जो एम होता है क्या उसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है? यस। सो हियर एम अंडरगो ऑक्सीडेशन। देखो एम था, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो इसीलिए हम कहेंगे वो क्या बन गया, आपका ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया उसका, ठीक है। व्हेन अ पीस ऑफ शाइनी मेटल M is burned in air, a white powder of a metal oxide is formed. Shiny metal is a magnesium ribbon which is burned with a dazzling white flame, and white powder is a foam which is magnesium oxide. Question is, compare in a tabular form the reactivities of the following. So we have sodium, calcium, magnesium. First we are taking sodium. So sodium that react with the cold water और क्या बनाता है, sodium hydroxide and hydrogen gas. Calcium that react with the cold water and form calcium hydroxide and hydrogen gas. Magnesium that react with the hot water and form magnesium hydroxide and hydrogen gas. Now here reaction of the water is highly exothermic. Here the heat produced during the reaction is not sufficient to burn hydrogen gas. When magnesium reacts with the steam, it forms magnesium oxide and hydrogen, right? Now question is here, sodium, it's very reactive metal. Calcium, it is less reactive than sodium. Magnesium, it is less reactive than calcium. Question is, write the some physical properties of metal. So here we say the metals except mercury are solid. Metal possess metallic luster. They are malleable and ductile. They are good conductor of heat and electricity. They are sonorous. They are generally hard except sodium and potassium. Metals, they are having high boiling point and melting point except sodium and potassium. Wait.
here what happen when metal oxides are dissolved in water? क्या होगा अगर metal oxides को water में dissolve करेंगे? So most of the metal oxides are insoluble. अधिकतर जो metal oxide होती हैं वो soluble में water में soluble नहीं होती. Some of the metal oxides like sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to form alkali. क्या बनाते हैं? Alkali. Let's see here sodium oxide plus water it will give you sodium hydroxide NaOH की formation में. पोटेशियम लिया, पोटेशियम को वाटर के साथ मिक्स किया, इट विल फॉर्म हियर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट? नाउ क्वेश्चन इज राइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो that copper does not react with HCl. So here we take small piece of magnesium, zinc, aluminium, iron and copper. Clean their surface by rubbing with the sandpaper. Place this metal in separate test tube. Add about 10 ml dilute hydrochloric acid. Observe carefully the rate of formation of bubbles. So we will find that rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. Here we say this magnesium, then aluminium, then zinc and iron. In the case of copper, no bubbles were formed. This shows that copper does not react with the dilute HCl and H2SO4. Question is make a list of a common metal arranged in order of their decreasing reactivity. Here we say that potassium, sodium, we have here potassium, sodium, then calcium, magnesium, aluminium and zinc, iron, lead, hydrogen, copper, and then we have here gold. Wheat. Here we have lead. Sorry for disturbing. Waiting. Now we can continue here. We have here lead, hydrogen, copper, mercury, silver, and gold. Now, question is what is meant by reactivity series of metal? What is meant by reactivity series? किसी भी metal की reactivity series से आप क्या समझते हैं? Why metals are not equally reactive? Or arrange the following metal in decreasing order of their reactivity series. So here, arrangement of metal in order of decreasing reactivity is called reactivity series. अगर आप मेटल्स को उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, राइट? ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव. द बेसिक्स और द रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. किस टेंडेंसी से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. Metal which can lose electron more easily to form positive ions are more reactive. The less reactive do not lose electron easily, right? So this is the decreasing order of the reactivity series, right? Now here, arrange the metal zinc, magnesium, aluminium, copper and iron in decreasing order of reactivity. What would you observe when you put some zinc pieces into blue copper? Copper pieces into green ferrous sulfate. Name a metal which combine with the hydrogen gas and name the compound formed. So here, what is the reactivity series? You can write here zinc, magnesium. सबसे पहले magnesium, aluminium, zinc, iron and copper. Right? Now, when zinc is added to, देखो zinc more reactive होता है ना? ज़्यादा reactive होता है. किससे? Copper से. It will displace copper from copper sulfate. तो क्या करेगा? उसको displace करेगा. The blue color of the copper sulfate solution fade and colorless will be obtained. Reddish brown press particles of copper will settle at the bottom. तो जिंक ने रिएक्ट करा और यहाँ पर कलरलेस सब्सटेंस बना और साथ में कॉपर, राइट? नाउ इफ यू रिएक्ट द अनदर वन तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, राइट? नाउ नेक्स्ट इज हियर that name a gas which is formed here. So here we say the gas formed is कौन सी बनेगी यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस. जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड बनाता है. सोडियम हाइड्राइड, राइट? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 142. विच मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन? कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को? तो आप देखते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, राइट? बहुत सारे के सारे क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं. जो ऐसे होंगे
जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, दे विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस इट, राइट। Question is, a copper plate was dipped into a solution of AgNO3. After some time, a black layer was deposited on the copper plate. आप देखते हैं कोई भी कॉपर प्लेट है उसको आपने सिल्वर नाइट्रेट में डिप किया, ठीक है, उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ गई, ठीक है। तो हियर यू हैव टू राइट डाउन द रीजन अ ब्लैक लेयर वाज डिपोजिट ऑन अ कॉपर प्लेट बिकॉज कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर क्या हो जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड फ्रॉम कॉपर नाइट्रेट। ये देखो यहाँ पर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर है, कॉपर ने रिएक्ट करा, कॉपर नाइट्रेट बन गया और साथ में सिल्वर क्या हो गया, यहाँ पर अलग हो गया। क्वेश्चन इज, स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ अ जिंक मेटल। On placing a piece of a zinc metal in a solution of mercury chloride, it acquires a shiny silvery surface. But when it is placed in a solution of magnesium sulfate, no change is observed. So, on placing a piece of zinc metal in a solution of mercury chloride, it acquires a shiny silvery surface. क्या आ जाता है उसके ऊपर, सिल्वर सरफेस आ जाता है, बिकॉज जिंक बींग मोर रिएक्टिव। जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, right? It displaces mercury from mercury chloride. So here we are taking zinc plus HgCl2, it will give you zinc chloride plus Hg अलग हो जाएगा। When zinc is placed in the magnesium sulfate, no reaction take place because zinc is less reactive than magnesium and hence it cannot displace magnesium from magnesium sulfate. Question is here 145 question. Fifth question, how does the activity series of a metal help us in predicting the relative reactivity of metals? कैसे मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज से आप पता लगा सकते हैं कि क्या रिएक्टिव होगा क्या नहीं। तो इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप। इट डज नॉट अकर इन द फ्री स्टेट, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो हर किसी से वो रिएक्ट करेगा, राइट। एंड इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है वो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे आप सोडियम को देखते हैं तो 281 वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, उसको लूज कर देता है। द लिस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम। इट जनरली अकर इन अ फ्री स्टेट। कैसे अकर करता है ये, फ्री स्टेट में। इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। क्वेश्चन इज, अ मेटल डिस्प्लेस द मेटल बिलो इट इन द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम द सॉल्यूशन। देखो मेटल उन्हीं मेटल्स को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है जो उसकी एक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे होते हैं, राइट। अब आपने कहा मेटल अबव द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अबव जो मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, राइट। क्वेश्चन इज, व्हाई मेटल्स आर नॉट फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। मेटल्स जो होती हैं वो अपने फ्री स्टेट में अकर नहीं करती हैं। सो मेटल्स आर रिएक्टिव एटम्स, बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। दे रेडली रिएक्ट विद ईच अदर एंड देन इट फॉर्म्स कंपाउंड। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। Question is, if a strip of aluminium with scratches, clean surface is dipped into an aqueous solution of copper sulfate for little time, the surface of the strip become brown. आप देखते हैं ब्राउन कलर का हो जाता है। What is the reason for this? So here we say that displacement reaction take place as aluminium is more reactive than copper. Aluminium ज़्यादा reactive होता है, aluminium displace करता है, aluminium sulfate बनता है और साथ में क्या बन जाता है, हमारा copper बन जाता है, right? Question is, using a simple experiment, how can you prove that magnesium is placed above the zinc in the reactivity series? आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है और आपको ये बताना है कि आप मैग्नीशियम को यहाँ पर कैसे रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर रखते हैं, राइट। सो हियर व्हेन मैग्नीशियम रोड इज डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट, आपने जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन में लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहते हैं मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहा है जिंक को, मैग्नीशियम जिंक को हटा रहा है, तो मैग्नीशियम इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है ना। सेम मैग्नीशियम विद जिंक ऑक्साइड, तो जिंक को डिस्प्लेस किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, राइट। Now here copper is less reactive and thus it is placed below the hydrogen in the reactivity series, hence it does not react with the dilute HCl. Question is, an element X on reacting with the oxygen form an oxide. एक एलिमेंट X है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, X2O बनाता है। The oxide dissolve in water and turn blue litmus to red. Predict the nature of the element, whether metal or non-metal. So here what we observe, जो X होगा वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, राइट। हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर रहा है, रेड में चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर वो क्या बनेगा, नॉन मेटल।
Question is, a solution of copper sulfate was kept in an iron pot. After few days, the pot developed some holes. आपने देखा उसके अंदर क्या आ गए, कुछ holes आ गए. So here, iron lies above copper. A chemical reaction had taken place between iron pot and copper sulfate. आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट को. तो यहां से आपके पास कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट. क्वेश्चन इज, राइट रिएक्शंस इक्वेशंस व्हेन सिनेबार इज हीटेड. जब HGS को अगर आप हीट करेंगे O2 के साथ तो इट विल फॉर्म HgO, ऑक्साइड बनाएगा पहले, फिर दोबारा हीट करने पर जो मेटल होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेस हो जाएगा. राइट. Now we have Cu2S, copper sulfate. Copper sulfate when react with the oxygen, it will form here copper oxide, and copper oxide with the copper sulfate, again it will give you copper. तो copper जो होगा वो separate हो जाएगा, metal जो होगा वो क्या हो जाएगा, extract हो जाएगा. Right. Which method can be used in the place of reduction by carbon? So here, beside using carbon, coke to reduce metal oxide to metals, sometimes displacement reaction can also be used. हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट. जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है उसको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड. राइट. क्वेश्चन इज, डिफाइन डिस्क्राइब द कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर. आपको क्या करना है, कैल्सिनेशन का प्रोसेस बताना है, किसके लिए, जिंक ओर के लिए. तो केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर, लाइक जिंक कार्बोनेट, बाय हीटिंग स्ट्रांगली in limited supply of air, which can be shown as this. Zinc carbonate, when heated, it forms zinc oxide plus carbon dioxide. Zinc oxide is then reduced to zinc metal by using suitable reducing agents such as carbon. जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया, जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया. राइट. व्हाट हैपन व्हेन मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज. तो हमने कहा सोडियम मेटल, इट इज डिपोजिटेड एट द कैथोड. राइट. कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड का नेगेटिव जहां पर रिएक्ट होता है. वेयरएज क्लोरीन, इट इज लिबरेटेड एट द एनोड. द रिएक्शंस आर क्या है, सोडियम इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करा, क्या बन गया, सोडियम. क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास. ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा. क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग, ore is strongly heated in the presence of air. कैल्सिनेशन, ore is heated in the absence of air. इसमें एयर की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, इसमें एब्सेंस में. Zinc sulfide then react with the oxygen, it will form zinc oxide and sulfur dioxide. Zinc carbonate, when heated, it forms zinc oxide and carbon dioxide. Right. Write the equations for the following metals which are obtained from their compound by reduction process. So here we see metal X, which is low in reactivity series. XS plus O2, it will give you XO plus sulfur dioxide. XO, when heated, it will give you X plus O2. Right. देन YO, कोई भी वाई मेटल है, मिडल ऑफ सीरीज है, तो कॉक से रिएक्ट करवाया, वाई अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, इससे सेपरेट हो जाता है. राइट. क्वेश्चन इज, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर. What happen if manganese powder is heated with the aluminium oxide? So here what we observe, manganese oxide plus aluminium gives manganese plus aluminium oxide plus heat. So no reaction take place because manganese जो होता है it is less reactive. कैसा होता है ये, less reactive. Right. Now here there will be no displacement occur. तो यहाँ पर कोई भी displacement occur नहीं होगी. Write the chemical equations for the reactions taking place when zinc sulfide is heated in air. आप क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फाइड को एयर में हीट कर रहे हैं. तो जिंक सल्फाइड व्हेन हीटेड इन एयर, oxygen, it forms zinc oxide. And then calcination, we have to heat it without or absence of air, it forms zinc oxide plus carbon dioxide. Right. Give the reaction involved during the extraction of zinc from its ore. रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर, देखो जिंक सल्फाइड लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपने कहा जिंक ऑक्साइड बन रहा है. जिंक कार्बोनेट अभी हमने किया था, हीट किया था, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. रिडक्शन कैसे करते हैं, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं
तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, उससे सेपरेट हो जाता है, राइट। नेम द मेन और ऑफ मरकरी, मरकरी का और क्या होता है, सिनेबार, HGS, वही सेम दोबारा, राइट, सेम ही रिएक्शन है। HGS को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ऑक्साइड बनेंगे, हीट करवाने पर मेटल अलग हो जाएगा। नेम द मेथड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल ऑफ अ हाई रिएक्टिविटी। So here a high reactive metal can be extracted from its ore by electrolytic reduction. क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का प्रोसेस करवाते हैं, राइट। क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आयनिक कंपाउंड्स हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक जो कंपाउंड्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आपको बताना है क्यों, क्योंकि हमने कहा कि आपने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्ज से मिलकर बनाया, तो इट मीन्स उनके अंदर आयंस बन रहे हैं और आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, आयनिक बॉन्ड की। अब आयनिक बॉन्ड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट। सो वी नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। आपको स्ट्रॉन्ग ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिएगी इनको तोड़ने के लिए वो क्या होगी, ज़्यादा, और ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, हाई melting and high boiling point, right? Now next is metals are good conductor of electricity, whereas non-metals are not. So metals have a free electrons while non-metals do not so have any free electrons, right? Question is the atomic number of magnesium is 12, chlorine is 17. Show the formation of magnesium chloride by the transfer of electron. So magnesium with the loss of electron, chlorine with the gain of electron get negative charge. Magnesium plus chlorine gives magnesium chloride, right? Ionic compound conduct electricity only in molten state, not in solid state. तो ये हम कर चुके हैं, you just take a overview of it, right? Go through these questions. These all are the questions which again and again coming. So here you see this one. It's a new question. Shining surface of metal become dull on exposure to air or moisture. So here we see the metal surface corrode to form metal compound, right? Aluminium is extracted from its ore by electrolysis of molten ore. So aluminium is very reactive metal, so it can be extracted only by कैसे extract करते हैं, electrolysis, right? Gold, it is available in the native state. Why? Because it is unreactive element, right? What is meant by refining of metal? In electrolytic refining, the impure metal is made as anode and thin strip of pure metal is taken as a cathode. Solution of the metal salt is made as an electrolyte on passing through the current. जो pure metal होता है anode से get dissolved into electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurity go into the solution whereas the insoluble impurity settle down at the bottom and it is known as, क्या बोलते हैं उसको, एनोड मड। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, राइट। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl from the sodium and chlorine. So here we have NaCl, we say Na 11, राइट। तो 11 है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर होगा, बिल्कुल। तो Na के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव, ठीक है। इनके बीच में क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, राइट। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग फोर्स, वाई, बिकॉज दे आर अपोजिटिवली चार्ज। एनोड it is of impure copper while cathode is of pure copper, right? So this is all about, you need to revise these questions. So these are the important one, again and again these are coming, so that's why I'm skipping it. Till then you just take care, bye bye.